वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 एंड एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स हमारे पास सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके फॉर्मूले वगैरह जो भी हैं उनको हम डिराइव करेंगे। ओके, फिर जाके हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 और आपने फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रखना है। ओके, पूरा जो एक्सरसाइज है आपका फार्मूला बेस्ड है और फार्मूले अगर आपको दिमाग में बैठ गए तो डायरेक्टली आपके हर कोई क्वेश्चन ईजिली आपके सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद द टॉपिक सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो जैसे कि नाम यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्टर, तो सेक्टर ऑफ अ सर्कल क्या होता है आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एक सर्कल ऑलरेडी बना हुआ है। सर्कल का सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे O है। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेडियस ये बना दिया OE और एक रेडियस कहीं भी आप बना लो। ये सपोज करो मैंने दूसरा रेडियस बनाया OB। ओके, और यहाँ पे देखिए दो रेडियाई के माध्यम से इस सर्कल के दो हिस्से हुए हैं। एक हिस्सा तो ब्लू वाला जो मैंने सेट किया ये पूरा का पूरा, ठीक है। एक ऊपर वाला जो ब्लैंक है आपका पूरा का पूरा सर्कल का जो पार्ट ब्लैंक है, वाइट कलर से आपको जो दिख रहा है सर्कल के अंदर वाला रीजन, ठीक है। तो दो हिस्से बन गए, इन दो हिस्सों को ही सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब इनमें से छोटा वाला जो आपको दिख रहा है उसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ऊपर वाला आपको बड़ा दिख रहा होगा वाइट वाला, ठीक है, वो हो गया आपका मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे इसका नाम प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट P ले लेते हैं, ऊपर में एक पॉइंट कहीं पे भी आर्क के ऊपर Q ले लिया। तो यहाँ पे आर्क OAPB, ठीक है, OAPB ये जो हो गया आपका एरिया। OAPB के अंदर जो एरिया है, रीजन है, उसको हम बोलेंगे क्या, माइनर सेक्टर, ठीक है। और उसके बाद एरिया OAQB, ऊपर वाला जो पार्ट है आपका उसको हम नाम लिख रहे हैं OAQB। इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेक्टर। बड़े वाले सेक्टर को मेजर बोला जाता है, छोटे वाले को माइनर बोला जाता है। ओके, अब इसके बारे में अगर हमने और डिटेल में जानना है, जैसे पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर क्या होगा, ओके, तो उसके लिए हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे, चलो हम स्टार्ट ही कर लेते हैं, पेरीमीटर हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस फिगर को, जो सर्कल बनाया हुआ है अंदर में आपका, सर्कल के अंदर जो आपका सेक्टर्स बने हैं इनको ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब देखिए मान लेते हैं, सपोज कीजिए मैं क्या बोलते हैं OAPB जो माइनर सेक्टर है उसका पेरीमीटर निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क APB द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ उसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल थीटा किसने सबटेंड किया, इस आर्क ने, आर्क APB द्वारा, ठीक है। ये जो आर्क है माइनर आर्क APB द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ सर्कल के वो थीटा हो गया। ओके, अब ये थीटा के हिसाब से ही हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। ओके, अब देखिए इसके लिए मुझे किस किस की ज़रूरत होगी। अगर हम इस सेक्टर की बात करें OAPB की, तो इसकी बाउंड्री पे जो जो चीज़ें हैं उनको आप ध्यान से देखिए। इसकी बाउंड्री में तो एक तो दो रेडियाई हैं, ठीक है, एक OA जिसका आपका रेडियस की लेंथ R मान लेते हैं, OB इसकी लेंथ भी R हो गई। चलो अब ये जो APB आर्क है इसकी लेंथ क्या होगी, अब इसकी लेंथ तो मुझे मालूम नहीं है, तो इसकी लेंथ हम निकालेंगे, ठीक है। अब इसकी लेंथ निकालने के लिए कैसे काम करेंगे, अब देखिए जैसे आपको मालूम है जब पूरा का पूरा जब 360 डिग्री का एंगल बनता है सेंटर पे, तो सर्कल पूरा बन जाता है। मींस तो सर्कल पूरा बन गया तो आर्क की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, पूरे के पूरे सर्कल के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जब सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे जब एंगल 360 डिग्री का बना उस वक्त सर्कल पूरा का पूरा बना। दैट मीन्स आर्क की जो लंबाई है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर हो गई, दैट मीन्स 2πr के बराबर हो गई। ओके, अब ऐसे ही अगर हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करें, अगर 360 डिग्री के बजाय यहाँ पे 1 डिग्री अगर एंगल होता तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना बनता है 2πr
अपॉन 360 डिग्री बनता। और वैसे ही 1 डिग्री जगह पे अगर हम यहाँ पे थीटा होता तो एंगल थीटा होता, सबटेंड किया वाला एंगल, तो इसका जो आपका लेंथ ऑफ द आर्क क्या बन जाता है 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क आपका आ चुका है, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये क्या है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अगर आर्क के द्वारा सेंटर पे एंगल थीटा सबटेंड हुआ तो लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या इसको हम काट करके पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से ही कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे याद करें या दोनों तरह किसी तरीके से आप याद करें, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों तरीके से सेम रिजल्ट आएगा। ये तो होगी लेंथ ऑफ द आर्क। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, कौन सा सेक्टर की बात कर रहे थे हम, ओ ए पी बी की बात कर रहे थे। माइनर सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा एंगल सबटेंड हुआ थीटा एट द सेंटर, मीन्स जिसके आर्क के द्वारा। ओके, अब इसका हो जाएगा पेरीमीटर में हो जाएगा आपका आर्क की लेंथ थी तुम्हारी पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री प्लस 2 रेडियस का सम, क्योंकि इसकी बाउंड्री में 2 रेडियस भी है, एक तो आर्क था और ये इंक्लोज्ड है 2 रेडियस से भी, तो प्लस आर 2 आर, या आप इसको और ऐसे भी याद कर सकते हैं 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, प्लस 2 आर, ये आपका हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। तो ये फार्मूला आपने दिमाग में रखना है। एक फार्मूला यहाँ पर हमने डिराइव कर लिए है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2 आर इज़ द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, जिस सेक्टर के आर्क के द्वारा एंगल थीटा सबटेंड हो गया सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पर। ओके, अब बात करते हैं हम एरिया की। तो एरिया भी सिंपल ही है, यहीं पे इसको डिराइव कर लेते हैं। देखिए, अगर एंगल 360 डिग्री का बनेगा सेंटर पे, अगर आर्क के द्वारा, सर्कल के किसी आर्क के द्वारा एंगल 360 डिग्री का बन रहा है, दैट मीन्स कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो कंप्लीट सर्कल का मतलब हो गया, कंप्लीट सर्कल की एरिया कितनी होती है पाई आर स्क्वायर। तो जब एंगल 360 डिग्री का बना तो कंप्लीट सर्कल बना, दैट मीन्स एरिया हुई पाई आर स्क्वायर के बराबर में। ठीक है, और जब एंगल 1 डिग्री का बनेगा तो एरिया कितनी बनेगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री की जगह पे एंगल अगर थीटा हो रहा है, आर्क के द्वारा अगर एंगल थीटा सबटेंड हो रहा है, तो दैट मीन्स यूनिटरी मेथड का हम यूज़ करते करते सीधे पहुंच चुके हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। तो दैट मीन्स ये आपका आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, सो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, और पूरा डिटेल में लिखना चाहिए आप, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल whose arc is subtending, whose arc subtends कर देते हैं, whose arc subtends and angle theta at the center of the circle. Okay, hope this is clear. अगर आपने एक सेक्टर की एरिया निकाल दी तो दूसरे सेक्टर की एरिया तो आप सीधे वैसे ही या तो एंगल निकाल दो, एंगल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो, इसी फॉर्मूले का यूज़ कर लो। ठीक है, या फिर पूरे सर्कल की एरिया में से उस वाले सेक्टर की एरिया को आप घटा देंगे तो फिर दूसरा बचाला आ जाएगा आपका। ओके, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो आप एंगल निकाल दो कि एंगल क्या बन रहा है उसके आर्क के द्वारा 360 में से घटा के तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज़ कीजिए ऊपर वाला जो आपका मेजर सेक्टर था यहाँ फिगर में, तो इसमें एंगल कितना बनेगा, आर्क ए क्यू बी द्वारा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड होगा, माइनर आर्क में थीटा था तो ऊपर वाले में कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा। अगर नीचे में 30 डिग्री होता तो ऊपर में कितना हो जाता, ऊपर में 360 माइनस 30 दैट मीन्स 330 डिग्री हो जाता। फिर आप फार्मूला लगा दो। ठीक है, फार्मूला लगा के आपका सीधे रिजल्ट आ जाएगा। थीटा की जगह पे आप 330 डिग्री रख देंगे, ना कि 30 डिग्री। ओके, अगर आपने ऊपर वाले सेक्टर की एरिया निकालनी होती। होप दिस इज़ क्लियर। अब बात करते हैं हम सेगमेंट की। तो सेक्टर आपका क्लियर हो गया है,
सेक्टर को याद करने के लिए आर सेक्टर रो है तो रो माने रो से रेडियस, आर सेक्टर या आर पे ख़त्म होता है तो दैट मीन्स रेडियस। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये याद करने का एक तरीका है, ये कोई कंपल्सरी कोई रूल नहीं है। ओके, केवल मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। सेक्टर, सेक्टर माने रेडियस, रेडियस का मतलब फिर आपका दिमाग चल जाएगा दो रेडियाई के बीच में जो इंक्लोज्ड एरिया होगा सर्कल के अंदर, उसको हम सेक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट की। ओके, तो सेगमेंट क्या होता है, देखिए आप, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने कोई सर्कल बनाया, सपोज़ करो ये सर्कल मैंने बना दिए और यहाँ पे एक मैं कॉर्ड बना देता हूँ, दिस इज़ अ कॉर्ड। ठीक है, इस कॉर्ड के द्वारा भी सर्कल के दो हिस्से हो गए, एक तो नीचे वाला पार्ट जो कि ग्रीन कलर से मैंने सेट कर लिया, एक ऊपर वाला पार्ट जो आपका ब्लैंक है, वाइट है। ओके, तो नीचे वाले को हम बोलेंगे, छोटा है वो नीचे वाला तो उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट और ऊपर वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट। तो इसका नाम हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P और ऊपर में एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लेता हूँ Q। तो यहाँ पे क्या हो गया, एरिया जो बना किसके अंदर का एरिया, APB के अंदर का एरिया। ठीक है, APB के अंदर का एरिया, APBBA बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये एरिया APBA, ये हो गया आपका माइनर सेक्टर। ओके, और एरिया किसके अंदर का एरिया, ABQBA, ABQBA, ये हो गया आपका, सॉरी सेक्टर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेगमेंट, इट विल बी सेगमेंट। ओके, और नीचे ये आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो नीचे वाला जो आपका बना दैट इज माइनर सेगमेंट और ऊपर वाला जो बना जो बड़ा है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट यही होता है सर्कल का। अब बात रही इसकी एरिया की, तो इसकी एरिया कैसे आप डिराइव करेंगे। ठीक है, अब इसकी एरिया या इसका जो पेरीमीटर है इसको कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए आप ध्यान देंगे आप यहाँ पे अच्छी तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, आपको मालूम तो चली गया है सेक्टर क्या, सॉरी सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। तो सेगमेंट किससे बनता है, सेगमेंट कॉर्ड के माध्यम से बनता है। अगर किसी सर्कल में अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे और कॉर्ड के माध्यम से जब सर्कल के दो हिस्से बनेंगे, ठीक है, कॉर्ड के माध्यम से जब सर्कल के दो पार्ट्स बनेंगे तो हर एक पार्ट क्या कहलाया जाएगा, सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट की एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से बना रहा हूँ। ये मैंने एक कॉर्ड बनाया AB एंड यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने इसके ऊपर P। ओके, और सेंटर इसका हो गया, मान लेते हैं इस पॉइंट पे O, और इस आर्क APB द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड हुआ दिस इज़ थीटा। ठीक है, मान लेते हैं ये एंगल आपका क्या है, दिस एंगल इज़ इक्वल टू थीटा। ये पूरा एंगल AOB थीटा के बराबर में, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, ऊपर लिख दिया मैंने। ओके, तो एंगल AOB थीटा है। अब मुझे निकालना है इस मतलब छोटे वाला माइनर वाला जो आपका APBA वाला जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर भी बन रहा, आप यहाँ देख रहे होंगे एरिया ऑफ सेक्टर, दो रेडिया हमने खींच दिए तो सेक्टर बन जाएगा OAPBO, एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OPBO में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल OAB को घटा दूंगा तो आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बच जाएगा APBA। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, सेक्टर में से अगर मैं ये पूरा पार्ट जो रेड वाला पार्ट मैंने किया, ये पूरा रेड किया, अगर इस पूरे सेक्टर में से रेड वाले को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, जाहिर सी बात है सेगमेंट बचेगा। तो सेगमेंट की एरिया आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आप थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ। अब क्या किया हमने, यहाँ पे जो सेंटर है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड के ऊपर में, चलो इसको OM मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर ये पूरा एंगल AOB थीटा था तो ये दोनों ट्राइंगल जो आपके बने हैं यहाँ पे OMA और OMB, ठीक है, दो ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB,
दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाई सिंप्लिसिटी से एंगल्स भी इनके AOM और BOM भी इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स जो एंगल बनेंगे θ/2 हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल आपका θ/2 हो गया और इस तरफ वाला एंगल भी θ/2 हो गया। एंगल के दो हिस्से इक्वल हो गए। ओके, तो कंप्लीट एंगल AOB थीटा था, तो AOM और BOM एंगल भी आपके इक्वल हो गए बाई सिंप्लिसिटी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, कॉन्ग्रुएंट आपके सामने वैसे ही दिख रहे हैं, OA OB के बराबर में है, OM इज इक्वल टू OM आपका कॉमन हो गया, एक राइट एंगल हो गया दोनों में 90 डिग्री का, तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाई सिंप्लिसिटी एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इन ट्राइंगल में कौन सा ट्राइंगल में जाता हूँ, कोई भी ट्राइंगल है दोनों में से एक, ठीक है। तो मैं OMA में चलता हूँ, इन ट्राइंगल OMA। तो ध्यान से ट्राइंगल को देखिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले लगाता हूँ cos θ/2, cos θ/2। cos के लिए क्या होता है, cos के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो θ/2 जो एंगल है, यहाँ पे इसको मैंने डार्क कर दिया ब्लैक कलर से, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये एंगल θ/2 है। तो इस एंगल के लिए बेस क्या बनेगा, OM, ठीक है, बेस बन जाएगा OM और हाइपोटेन्यूज बन जाएगा OA, ठीक है। और OA आपका किसके बराबर, R के बराबर में, तो cos θ/2 आपका आ जाएगा OM अपॉन R। OA क्या है, OA आपका रेडियस ऑफ द सर्कल है, आप देख रहे होंगे फिगर में, OA इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, जिसको हम R मान लेते हैं यहाँ पे R। ओके, तो R को इस तरफ भेजेंगे तो OM इक्वल टू कितना आ जाएगा, R cos θ/2, ठीक है। और उसी टाइप से अब हम साइन लगाएं यहाँ पे, तो साइन θ/2 क्या बनेगा, साइन ऑफ θ/2, तो साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो θ/2 जो ट्राइंगल OMA की हम बात कर रहे हैं, तो θ/2 के लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, AM, और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, OA, जिसकी लेंथ कितनी R को इस तरफ भेज देते हैं। तो AM इक्वल टू आ गया आपका R साइन θ/2। अब क्लास 9th में आप चले जाइए, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे OM परपेंडिकुलर है कॉर्ड AB के ऊपर में, तो AB इसके द्वारा बाइसेक्ट होगा। दैट मीन्स MB या BM इज इक्वल टू AM हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगर मैं AM का डबल करूँगा तो क्या आ जाएगा, AB आएगा, क्योंकि आधा आधा हो गया, AM जो है AB का आधा हो गया, क्योंकि AB के दो इक्वल पीस बन गए हैं, AM और BM दो इक्वल पीस बन गए हैं। तो AM क्या होगा, आधा होगा BM का, और सॉरी AM आधा होगा AB का और BM भी आधा होगा AB का। तो हम कह सकते हैं AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB एंड AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM। AB जो है डबल होगा AM का, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नाउ AB इज इक्वल टू 2AM बाई थ्योरम आ गया आपका ही। ओके, और AM हमने इससे पहले निकाल लिखा है, AM इक्वल टू कितना आया था, R साइन θ/2। तो AB इक्वल टू हो जाएगा 2R साइन θ/2, ठीक है। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका यहाँ पे अगर AB लूँ तो AB के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हो जाएगा OM। तो हाफ इंटू AB हमने कितना निकाला था, 2R साइन θ/2, और इंटू OM कितना था, OM था R cos θ/2। इससे पहले OM हमने निकाल रखा था यहाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, R इंटू R स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2। ओके, ये हो गया आपका किसका, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो अब आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO आप सीधे समझ में आ गया होगा आपको कैसे निकालना है। ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा ही था स्टार्टिंग में, ठीक है। ये लिखा था एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO इज एरिया ऑफ सेक्टर OAPBO माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, इन दोनों को घटाएंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया फिर, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, फॉर्मूला इससे पहले हमने ड्राइव किया था, पाई R स्क्वायर θ/360 डिग्री। तो सेक्टर वाला टॉपिक हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया आपका R स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने याद करना है बस। ओके, और इसका अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ।
तो इसके बाउंड्री की लेंथ की बात करें, छोटे वाले की बात कर रहा हूँ मैं, पेरीमीटर ऑफ ए पी बी ए, पेरीमीटर ऑफ सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ द आर्क। एक तो आर्क है, दूसरा इसके ऊपर जो कॉर्ड से, जो कॉर्ड इसकी बाउंड्री में है, एक तो बाउंड्री में आर्क है, दूसरा कॉर्ड है। तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क हो गया। और दूसरी चीज़ की बाउंड्री में क्या है, कॉर्ड, तो कॉर्ड की प्लस लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो ये इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर आपको कॉर्ड की लंबाई मालूम होगी तो आप सीधे निकाल सकते हैं, अगर नहीं मालूम है तो फिर पेरीमीटर निकालने का सवाल ही नहीं हुआ। ओके, तो पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री की लेंथ। तो आप देखिए बाउंड्री में क्या क्या चीज़ें हैं उनकी लेंथ निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, जो मैंने रेड कलर से डार्क कर दिया यहाँ फिगर को देखिए, ये आपका माइनर सेगमेंट था। और इस माइनर सेगमेंट का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसके बाउंड्री में एक तो आर्क है, आर्क ए पी बी है, और दूसरा कॉर्ड ए बी है। तो लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी प्लस लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी, इनको जोड़ देंगे तो इसका पेरीमीटर आपका आ जाएगा। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। कभी कभी मेरा जो टंग जो है स्लिप कर जा रहा है, सेगमेंट की जगह पे सेक्टर आ जा रहा है, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा। लेकिन हम टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पे सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे केवल फॉर्मूले में सेक्टर एक आध जगह पे आया है जो हमने यहाँ पे लिखा था, दैट इज़ ओके। एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ हम सेक्टर की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे सेगमेंट है तो कभी कभी वहाँ पे स्लिप हो जाता है, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। चीज़ें बाकी आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो हमने देखा, इससे पहले हमने देखा सेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने देख लिए हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर देख लिया हमने। ओके, तो इसको वाइंड अप कर लेते हैं। लास्ट में आपने ये याद करने फार्मूले, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, जिसके द्वारा थीटा एंगल सबटेंड होगा सेंटर में, तो हो जाएगा आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया ऑफ अ सेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और पेरीमीटर ऑफ अ सेगमेंट का पेरीमीटर क्या था, लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। और उसके बाद एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इसको कई लोग दूसरे तरीके से भी याद करते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करूँ, 2/2 ऐसे करूँ, तो यहाँ से एक नया फार्मूला आपको मिल जाएगा। चलो मैं इसको, ये वाला फार्मूला आप इससे कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बड़े एंगल भी आप इससे सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे नया फार्मूला इसका थोड़ा सा चेंज करके लिखूँगा, तो 2/2 से आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, ये भी फार्मूला, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे थीटा अगर बड़ा एंगल होगा तो फिर आप थीटा की वैल्यू, फिर आपको क्लास 11 में जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 10 तक तो ऐसी कोई तरीका नहीं कि आप 90 डिग्री से ऊपर के एंगल्स की वैल्यू निकाल दो। तो वहाँ पे अगर बड़ा भी एंगल होगा, जैसे 120 डिग्री का भी होगा, तो उसको थीटा बाई 2 करके यहाँ पे 60 बन जाता है ऊपर वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे 120 होगा तो फिर आपको क्लास 11 का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, तो बिना क्लास 11 के सहारा लिए हुए भी हम जो है ऊपर वाले फार्मूले से जो है चीज़ें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर छोटा एंगल होगा तो आप नीचे वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो एक ही फार्मूला याद करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे ऊपर वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, दैट इज़ मोर बेटर, ठीक है, सॉरी दैट इज़ बेटर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 12.2। 2-3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, फिर हम चीज़ें और जो क्वेश्चन है डिस्कस करते रहेंगे। अब देखिए आप एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर हमें गिवन है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड इफ़ द एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा आपका गिवन है 60 डिग्री। तो हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर सीधे फार्मूला लगा देंगे आप, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये तो फार्मूला लगा दिया हमने। तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 का स्क्वायर 36 हो गया, इंटू थीटा कितना था 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ओके, तो 0 0 कैंसिल, 6 6 या 36, पूरा कैंसिल हो गया आपका ये। चलो 6 6 या 36। ओके,
हालांकि 36 से 36 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा था, बात एक ही है। तो कितना आ गया 6 पाई, 6 इंटू पाई की वैल्यू आप रख दो इसमें 22/7। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 6 2 12, 6 2 12 13, 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो केवल फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, वैल्यू पुट अप कर दो, कैलकुलेट करके आंसर आ जा रहा है। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या होता है, जैसे सर्कल ये आपका है, सर्कल के सेंटर से अगर हम 2 डायमीटर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो यहाँ पे सर्कल के 4 हिस्से बन गए, तो चारों के चारों सेक्टर हो गए आपके, यहाँ पे 4 सेक्टर बन गए, बट चारों के चारों सेक्टर इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा ये 90 डिग्री का बनेगा सेंटर पे हर किसी सेक्टर के द्वारा, तो ऐसे सेक्टर को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगर हमने क्वाड्रेंट का एरिया निकालना तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ द सर्कल का 1/4 निकाल देंगे, क्योंकि 4 बराबर हिस्से हो गए सर्कल के। तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री करें, तब इस तरीके से भी निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होता है क्वाड्रेंट में। तो पाई आर स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर मैं 90 डिग्री रखूँगा यहाँ पे, और नीचे में आपने 360 लिखा, तो 0 0 9 4 जा 36, तो ये भी आपका कितना बन गया 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो सेम चीज़ आपकी आ गई है। तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको कि अगर आप कहीं पे क्वाड्रेंट की बात होती है तो क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे एंगल सर्कल मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल पे एंगल जो सबटेंड होता है आर्क के द्वारा वो 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, और अगर वो 90 डिग्री का बना दैट मीन्स वो सर्कल का 1/4 हो गया। तो सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 भाग, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस ही जितना। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना है, तो यहाँ रेडियस की आर की जरूरत पड़ेगी, आर तो हमें गिवन है नहीं, रेडियस गिवन है क्या हमें, नहीं है, तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस आपका कितना है, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, 2 से ये कटा 11 टाइम्स, तो आर कितना हो गया 11/पाई, पाई को अपॉन में भेज दिया, ये रेडियस हो गया 11/पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना था एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इज इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई इंटू आर स्क्वायर माने हो गया 11/पाई इंटू 11/पाई, एक पाई से एक पाई गया, बाकी इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, 1/4 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन एक पाई नीचे में बचा है, तो जिसकी वैल्यू रखेंगे 22/7 करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा आपका 7। ठीक है, तो 11 2 जा 22, बाकी तो कैंसिल होता नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये आपका आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम अगली क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो देखिए मिनट हैंड को हम यहाँ पे रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे सर्कल के। तो यहाँ पे सपोज करो ये आपका मिनट हैंड है, और मिनट हैंड ये पूरा का पूरा आपका क्लॉक है, राउंड मीन्स सर्कुलर शेप में है, और जो आपका ये तीर का निशान जो हमने बना रखा है ये आपका मिनट हैंड हो गया है, तो इसको हम रेडियस की तरह ट्रीट करेंगे। तो लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ 14 सेंटीमीटर हो गया, और हमसे पूछा गया फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में करीबन ये इतना ही एरिया स्वेप्ट करेगा। ठीक है, अब इसकी एरिया निकालने के लिए मुझे रेडियस और यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हुआ सेंटर में थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड हो रहा है ये थीटा वाला एंगल ये निकालना पड़ेगा, तब जाके इसके एरिया निकलेगा, क्योंकि फार्मूला में आपका फार्मूला तो आप लगाओगे सीधे, फार्मूला आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे किसकी जरूरत, थीटा की जरूरत पड़ेगी, रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस तो चलो गिवन है 14 सेंटीमीटर है, तो थीटा मालूम नहीं है, तो थीटा के लिए आप दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो टाइम गिवन है यहाँ पे 5 मिनट में। तो देखिए अगर हम बात करें तो टोटल 60 मिनट में मीन्स एंगल मेड
by the minute hand angle made by the minute hand in 60 मिनट्स 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये, पूरा का पूरा घूमेगा एक चक्कर 60 मिनट में। मिनट हैंड पूरा का पूरा जहाँ था वहीं पे वापस आ जाएगा 60 मिनट में। दैट मीन्स 360 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री अपॉन 60। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 6 डिग्री। अब कितने मिनट में की बात हो रही है यहाँ पे, 5 मिनट की बात हो रही है, 5 मिनट। तो एंगल मेड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो ये आपका आ जाएगा 6 × 5 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा जो कि आपका थीटा हो गया ये, ठीक है। बाकी आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एरिया स्वेप्ट बाय द, देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज इक्वल टू, सीधे फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। बाकी इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, ठीक है। तो पाई की जगह पे 22/7 आ गया। ओके, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस कितना गिवन था इसका 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई 196 इंटू थीटा था आपका एंगल जो 5 मिनट बना वो था कितना 30 डिग्री, तो 30/360 डिग्री, ठीक है। तो पाई हमने लिखी दिया 22/7, आर स्क्वायर आपका हो गया 14 का स्क्वायर 196 और थीटा हमने लिखी दिया। बाकी इसको कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से ये बन गया आपका 12 टाइम्स 12 से 196 कट रहा है क्या, यह ज़्यादा बेटर होगा, इसको काट देते हैं। 2 11 जा 22, 2 6 जा 12, 6 7 6 से क्या आपका ये कटेगा 196, 6 2 जा 6 3 जा 18 नहीं कटेगा, तो 2 से काट दो इसको, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 2 8 जा 16। बाकी और कुछ कैंसिल नहीं होता, आपने मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई कीजिए 98 × 11, तो 8 7 10, 1078 अपॉन 7 3 जा 21। ये आपका आ जाएगा, किसमें गिवन था यूनिट, इसमें सेंटीमीटर, तो स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका एरिया हो गया। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल सा एक्सरसाइज है, ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है। केवल आपने ज़्यादा फोकस करना है आर और थीटा में। रेडियस आपको मालूम होना चाहिए सर्कल का, और थीटा एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा गिवन होगा जिसके माध्यम से आप ये चीज़ें निकाल पाएंगे। ओके, पहले इनको निकाल के फिर फॉर्मूले में रख देना है, सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास विल प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 12.2। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।